प्रणाम। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, एक दिन फिरे जाबो चोले, एक दिन फिरे जाबो चोले। ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल। नहीं, ये बंगला वर्जन है जो कि 1963 में आई थी। इस गीत को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि हेमंदा आ गए हैं, क्योंकि मैं अक्सर हेमंदा के गीतों को गुनगुनाता हूँ। रफ़ी साहब पर लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं सभी उन दिनों के संगीतकार और गायकों के गाने मैं गा लेता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अच्छा लगता है गाना, गुनगुनाना अच्छा लगता है। तो बोल और सुर सुनने के बाद, आवाज़ सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि हेमंदा आ गए। जी नहीं, हेमंदा नहीं आए। हेमंदा जैसी एक आवाज़ हमारे सामने है। उनका नाम है द्विजेन मुखर्जी मुखोपाध्याय, जो भी कह लीजिए। एक्चुअली उन दिनों बंगाल में 3 लीजेंड गायक ने धूम मचा कर रखी थी। एक तो हेमंदा थे, दूसरा द्विजेन जी, और तीसरे नंबर पर थे सुबीर सेन, जो हमेशा रबीन्द्र संगीत में पारंगत रहते थे। रबीन्द्र संगीत में उन्होंने बहुत काम किया, बहुत गाना गाया। इन तीनों में द्विजेन ने भी लगभग 1500 गीत गाए हैं। जी हाँ। और जब भी कोई गीत इन तीनों में से कोई रिकॉर्ड करता या गाना बाजार में आता तो लोगों को लगता कि कौन गा रहा है, हेमंदा है, द्विजेन है या सुबीर है। कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअली इस गीत को किसने गाया है, गायक कौन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस गीत के पीछे की एक छोटी सी कहानी है। यह गीत हेमंदा को दिया गया था। हेमंदा से गवाना चाहते थे सलील चौधरी, जो कि इस फिल्म माया के संगीत निदेशक थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे। फिल्म माया 1961 में रिलीज हुई थी, लेकिन हेमंदा नहीं गा पाए क्योंकि वो अस्वस्थ थे। उन्होंने कहा, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं मुंबई नहीं आ सकता। तब सलील जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें कोई विकल्प बताओ, तो उन्होंने विकल्प में द्विजेन का नाम लिया। अब द्विजेन से गवाना था तो इनसे ट्यून मंगवाई गई फ़ोन पर और इनसे बोला गया कि उस गाने को दो, ताकि एक डमी गीत बना के भेजा जाए। डमी गीत बनी, और डमी गीत बनने के बाद जब ये सलील चौधरी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसको खूब पसंद किया। उन्होंने तुरंत रिकॉर्डिंग के लिए द्विजेन को मुंबई बुला लिया। मुंबई आए और इस गीत की रिकॉर्डिंग करके चले गए। गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो लोगों ने सुनकर इतनी तालियां बजाई थी उस स्टूडियो में। मैं उस स्टूडियो का नाम भूल गया जहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, ये बांद्रा में है। और यह गीत इतनी चली, इस गीत को लोगों ने इतना पसंद किया कि इतना पसंद किया, क्या बताएं।
माया के बाद, माया में हालांकि 9 गीत हैं और 9 गीतों में 3 गीत रफ़ी साहब से गवाए गए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब को सलील जी पसंद नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। रफ़ी साहब को सलील दा बहुत पसंद करते थे, लेकिन सलील दा में एक बहुत, ये खूबी कह लीजिए या कमी कह लीजिए, वो जिनसे जो काम करवाना होता है, झाड़ूदार से झाड़ू का काम करवाते हैं और गायक से गायक का काम कराते हैं, किसको कहाँ गवाना है ये उनको अच्छी तरह पता था। अब जैसे आप एक देख लीजिए, मधुमती में उन्होंने टूटे हुए ख्वाबों ने, जबकि मुकेश ने बहुत अच्छा गाना गाया है जब जो पहला गीत था, तो उनको पता है कि किससे क्या गवाना है। उन्होंने यहाँ भी रफ़ी साहब से 9 गीतों में 3 गीत गवाए, 2 उनके सोलो गीत हैं और तीसरा गीत डुएट है। सोलो गीत में देखिए एक गीत यही है कि कोई सोने के दिल वाले, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला मेरा दिल, बहुत हिट गाना है सर। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला। गाने को जरूर सुनिएगा, मैं लिंक छोड़ जाऊंगा। और दूसरा गाना है जिंदगी है क्या सुन मेरी जान। ये जिंदगी है क्या सुन मेरी जान एक आइसक्रीम के थॉट पर लिखा गया, आइसक्रीम बेचने के थॉट पर लिखा गया है। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान। घर से चला आता है देवानंद, बड़े घर का लड़का है, आइसक्रीम बेचता है। एक लड़की के प्यार में पड़कर वो आइसक्रीम बेचता है, और आइसक्रीम किस अदा से बेचता है। आइसक्रीम बेचने का भी एक तरीका होता है, बच्चों को किस तरह से दिया जाता है और किस तरह से प्यार किया जाता है, वो दृश्य कोई भूल नहीं सकता। आप इस गीत को भी जरूर सुनिए, देखिए पिक्चराइजेशन, ये कमाल था डीडी कश्यप का, निर्देशक डीडी कश्यप का। लेकिन चूंकि उनका उतना बड़ा नाम नहीं था, इसलिए फिल्म उतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी। मतलब एक और फिल्म बन रही थी उस समय इसी सब्जेक्ट पर, वो उसका नाम था असली नकली, उसमें भी देवानंद थे। देवानंद ने धूम मचा के रखी थी, उसमें भी एक से एक गाने थे। आज की दौलत कल की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ, ये जो गाने हैं ये सब एक से बढ़कर एक गाने हैं। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। मैं आपको बताऊं कि माया फिल्म खूब चली, लेकिन उतनी नहीं चल पाई जितनी चलनी चाहिए थी। बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था असली नकली ने, और असली नकली के सभी गाने हिट भी थे। मैं असली नकली पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके गाने की व्याख्या मैं करने जाऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। द्विजेन मुखोपाध्याय, द्विजेन जी का जन्म 12 नवंबर 1927 को हुआ था। मैं आपको इसलिए जन्म बता रहा हूँ क्योंकि मृत्यु उनकी उसी दिन हुई थी जिस दिन रफ़ी साहब की हुई थी। जी हाँ, 24 दिसंबर। मतलब अद्भुत है। देखिए, दोनों उच्च कोटि के कलाकार। द्विजेन भी कम हैसियत नहीं रखते थे, वो भी एक लीजेंड है बंगाल के। आप उनकी आवाज़ सुनिए, उनके गाने का लय सुनिए, ताल सुनिए, वो किस अदायगी से पेश करते हैं, प्यार से, अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसी फिल्म में एक माया में एक और गीत है जो कि रफ़ी साहब के साथ डुएट है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से बसाई है। इस गीत को भी सुनिए, ये भी सुपर डुपर हिट गीत है, इसके कैसेट्स भी बहुत बिके हैं। तस्वीर तेरी दिल में। और इसीलिए HMV की तरफ से इनको एक पुरस्कार भी मिला था, द्विजेन को। सलील चौधरी बहुत अच्छे मजे हुए संगीतकार थे। उन्होंने एक से एक नायाब गाने दिए हैं। द्विजेन ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। बंगाल में उनकी तूती बोलती है। उनको सरकार ने पद्म भूषण से भी नवाजा है और उनको कई अवार्ड मिले, जैसे इंदिरा गांधी अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, उत्तम कुमार अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड, RD बर्मन अवार्ड,
तो कई अवार्ड मिले उनको, लेकिन अवार्डों से वो ऊपर थे। अवार्ड को देने का मतलब ये नहीं है कि कोई अवार्ड से लीजेंड बन गया। वो लीजेंड थे, लीजेंड रहेंगे, उनके गीत सुने जाएंगे और उनकी तारीफ जब कभी भी उनकी चर्चा होगी तो तारीफ होगी। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जब बंगाल में उस गाने को लेकर चर्चा हुई और 63 में सलील ने उसी गीत को खुद बोलों से सजाया, मतलब गीतकार भी खुद बन गए, संगीतकार तो थे ही। और उस गीत के बोल हैं, एक दिन फिरे जाबो चोले, एक दिन फिरे जाबो चोले, है दिल कहाँ तेरी मंजिल। हिंदी में पहले लाइन में 5 शब्द हैं, लेकिन बंगला में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से 4 शब्द में उसी लाइन को गा दिया। এই ঘর শূন্য করে বাঁধন ছিন্ন করে রানাং রানা 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 ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल। 1963 में इस गीत को रिकॉर्ड किया गया था और बंगाल में इस गीत ने भी खूब पैसे कमा कर दिए, खूब अथाह कैसे बिके, क्योंकि इस गाने के रिदम में और गाने के सुर में और गाते वक्त दुजेन जी ने जो एक अंदर से लय का वो किया, एक दिन फिरे जाबो चोले, एक दिन हम लौट जाएंगे, यही घर शून्य करे, मतलब इस घर से हम विदा ले लेंगे, सारे बंधन बांधन छिन्न करे, सारे बंधन तोड़कर हम एक दिन चले जाएंगे। तो मैं आज जा रहा हूँ, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह एक गीत के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स कर दें। अगली बार इसी तरह एक और गीत को लेकर मैं आपके पास आऊँगा। नमस्कार।